Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सीकर, अजमेर, बारां, सिरोही, बांसवाड़ा, जयपुर, 6 जिले, 6 तस्वीरें। अपराध हुआ तो गुहार पुलिस प्रशासन तक पहुंची। पुलिस ने मामले दर्ज किए, लेकिन मामलों की कहानियां कुछ इस तरह गढ़ी गई कि शर्म भी शर्मसार हो जाए। यूपी के हाथरस से उठी चिंगारी ने रेप के मामलों को तेरा रेप मेरा रेप में किसका रेप कितना बड़ा कर दिया है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की। चलिए बात कर लेते हैं देश की। मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑफिस से जब तक घर नहीं पहुंचे, डर ही लगा रहता है। हर रोज ये लूट, बलात्कार, किडनैपिंग की खबरें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं की। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। ये विज्ञापन किसका है, क्यों है, ये बताने की शायद ही जरूरत हो। दरअसल 2012 दिसंबर की वो रात जब देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर दरिंदगी का नंगा नाच खेला गया था। क्रूरता और दरिंदगी की हद शब्दों में बयां भी नहीं की जा सकती। समाज की वो बेटी जिसे बाद में निर्भया कहा गया, आखिरकार जिंदगी और मौत की लड़ाई में वो जंग हार गई। वहाँ से शुरू हुई राजनीति से 7 सालों में क्या हुआ, उसके लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। भारत में 2013 से लेकर 2019 यानी 7 सालों में करीब 2,42,000 महिलाएं रेप का शिकार हुई, यानी हर दिन 92 और हर घंटे 4 औसतन महिलाएं, जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश के मुखिया के पास ही गृह मंत्रालय भी है, मगर इसी साल प्रदेश की पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए, पहले वो देख लीजिए। राजस्थान पुलिस ने इसी साल जनवरी में जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार के 41,155 मामले दर्ज किए गए। महिला अपराधों में सबसे ज्यादा वृद्धि छेड़छाड़ के प्रकरणों में दर्ज की गई। मासूम बालिकाओं के साथ हुई घटनाओं में भी 44% इजाफा दर्ज किया गया। प्रदेश में बीते 72 घंटों में रेप और गैंगरेप के 6 से अधिक मामले दर्ज किए गए। मामलों पर प्रदेश के मुखिया हो चाहे स्थानीय विधायक, उनकी सफाई हंसने लायक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मामले ऐसे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। पहले बांसवाड़ा में दर्ज हुए एक गैंगरेप के मामले पर वहां के विधायक को सुन लीजिए। गैंगरेप का तो मामला नहीं है, इसमें प्रेम संगत का मामला मेरे सामने आया है। लड़की और लड़के दोनों का संबंध उनके प्रेम के हिसाब से चल रहे थे, और मैंने जहाँ जानकारी ली उसके अनुरूप ये बात सामने आई कि लड़की की इसके पिताजी ने कहीं दूसरी जगह संबंध करने की कोशिश की। लड़की नाराज़ होकर के जिस लड़के के साथ में प्रेम करती थी, उस लड़के के घर पे चली गई। विधायक महोदय का एक और बयान सुन लीजिए। जिला है पूरा हमारा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर कभी तो प्रेम संगत के मामले चलते रहते हैं, कहीं दूसरी जगह सगाइयाँ हो जाती हैं, कहीं ज़मीन के विवाद को लेकर के भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, कहीं दूसरे आपसी झगड़ों के खातिर भी इस तरह का होता रहता है हमारे समाज के अंदर। लेकिन आज तक मैं विधायक होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएँ हमारे यहाँ कभी हुई नहीं है। ये बाहर हो सकती है, दूसरे प्रदेशों में हो सकती है, लेकिन ये वागड़ अंचल है पूरा ही, और बांसवाड़ा जिला हमारा ट्राइबल का है, इसमें आज तक ऐसी। इन विधायक का नाम है हरेंद्र निनामा। जिस पार्टी से विधायक हैं उसका नाम है बीजेपी। विधायक जी का क्या कहना है ये तो आपने सुन ही लिया। न पुलिस, न कोर्ट, न जांच, न जिरह, सीधा फैसला। अब जरा पुलिस प्रशासन की ओर से डेप्यूटी एसपी कमल किशोर को भी सुन लीजिए। मम्मी ने मुकदमा दर्ज कराया तहरीर करीब 12 बजे के आसपास, उसके आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे इसका अनुसंधान जारी है। अभी उसका कब मेडिकल होगा कि वास्तव में उसके साथ में रेप हुआ है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। जो लड़का है वो भी नाबालिग दिख रहा है, तो उसको भी हमने डिटेन कर लिया है।
आगे अनुसंधान जारी। डिप्टी एसपी कमल किशोर का कहना है कि जांच जारी है, यानी अभी फैसले की घड़ी नहीं है, लेकिन विधायक जी अपना फैसला सुना चुके हैं। सबसे विवादित मामला है बारां जिले का, जिसको लेकर यूपी में भी चर्चा रही है। जब कांग्रेस ने हाथरस के मामले को उठाया तो यूपी सरकार के मंत्री जी ने उन्हें राजस्थान के बारां की याद दिला दी। राजस्थान के अंदर मैं तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। आप वहां जाइए, आपकी सरकार है, क्या हो रहा है वहां पर, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, या शांत बैठे रहेंगे? यूपी के मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने जब राजस्थान की याद दिलाई तो राजस्थान के सीएम ने बैक टू बैक ट्वीट कर सफाई पेश कर दी। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस आरोपों को नकार रही है, सरकार भी आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन पीड़िता और परिवार के उन आरोपों का क्या जो कैमरे के सामने लगाए गए हैं। हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। मतलब वो जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर है ना वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धोई जाते थे, और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते। ये कहने को तो आधी आबादी का एक हिस्सा है, इनके नाम पर सत्ता परिवर्तन हो जाते हैं। भाषणों, टीवी स्क्रीन पर, अखबारों में इन पर बड़े बड़े भाषण बोले जाते हैं, छापे जाते हैं। यहाँ पर सभी तस्वीरों की कहानी एक ही है, किसी के साथ रेप हुआ तो किसी के साथ गैंगरेप, लेकिन न्याय के नाम पर होती है बस आरोप प्रत्यारोप की बहस, और नतीजा किसका रेप कितना बड़ा वाला पर ही खत्म हो जाती है। फिर चाहे वो दिल्ली की निर्भया हो, हाथरस की निर्भया हो या फिर सीकर की गुड़िया।